वृंदावन की उन पावन गलियों में, जहां आज भी प्रेम की खुशबू बहती है, जहां यमुना की लहरें कान्हा का नाम गुनगुनाती हैं, वहीं जन्मी थी एक ऐसी प्रेम कहानी जो केवल प्रेम नहीं बल्कि भक्ति का सबसे पवित्र रूप बन गई। जब जब श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते, पूरा वृंदावन मानो मंत्रमुग्ध हो जाता। गोपियां सब कुछ भूल जाती, लेकिन एक हृदय ऐसा था जो कान्हा की धड़कनों में बस चुका था। वह थी राधा। राधा, जिनका प्रेम शब्दों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। और कृष्ण, जो केवल द्वारका के राजा नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में बसने वाले भगवान है। यह कहानी है राधा और कृष्ण के उस दिव्य प्रेम की, जो आज भी संसार को सच्चे प्रेम और भक्ति का अर्थ सिखाता है। तो आइए चलते हैं उस दिव्य वृंदावन की ओर, जहां आज भी राधा नाम सुनते ही कान्हा मुस्कुरा उठते हैं। वृंदावन की हर सुबह कान्हा की मुस्कान से शुरू होती थी और हर शाम राधा के प्रेम में खो जाती थी। जब नन्हे कृष्ण गोकुल की गलियों में माखन चुराते हुए दौड़ते, तो पूरा गांव उनकी शरारतों पर मुस्कुरा उठता। लेकिन एक नजर ऐसी भी थी जो कान्हा को केवल देखती नहीं थी, बल्कि महसूस करती थी। वह नजर थी राधा की। कहते हैं, राधा और कृष्ण का पहला मिलन साधारण नहीं था। वह दो आत्माओं का मिलन था। जैसे ही राधा ने कान्हा को देखा, समय मानो वहीं रुक गया। कान्हा की आंखों में पूरा ब्रह्मांड था और राधा की मुस्कान में सच्चा प्रेम। धीरे धीरे कृष्ण की बांसुरी वृंदावन की पहचान बन गई। जब भी कान्हा बांसुरी बजाते, यमुना की लहरें शांत हो जाती, हवाएं थम जाती और गोपियां सब कुछ छोड़कर उस धुन की ओर खिंची चली आती। लेकिन उस मधुर धुन में एक नाम सबसे ज्यादा बसता था, राधा। राधा के लिए कृष्ण केवल प्रेम नहीं थे, वे उनकी भक्ति थे, उनकी सांसें थे, उनकी आत्मा थे। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे प्रेम की बात करता है, तो सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण का। एक रात पूरा वृंदावन चांदनी में डूबा हुआ था। कदम के वृक्षों के नीचे कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई और फिर शुरू हुई वह दिव्य रासलीला, जहां प्रेम था, भक्ति थी और आत्मा का परमात्मा से मिलन था। उस रात ऐसा लगा मानो स्वयं देवता भी उस दृश्य को देखने स्वर्ग से